यहाँ चिड़िया इतना आती थी कि मतलब ये पानी जो देखते हैं वो दिखाई नहीं देता था पहले, बहुत दिन पहले, यानी आज से 15 बरस पहले की बात है। चिड़िया लोग के पायल पहना के भेज देता है, छोड़ देता है। भागलपुर से आता है, दिल्ली से आता है लोग। तो पायल पहनाने से क्या होता है? पायल पहना दे मतलब हो गया है कि मैंने बाहर, ये चिड़िया बाहर जाता है। हाँ। मैं जहाँ चिड़िया खाना है कहाँ जाता है, वो चिड़िया कहाँ आ रहा है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों, मैं बिहार हूँ की टीम दूसरी बार गोगाबिल लेक का मुआयना करने जा रही है और हमारे साथ हैं मनोज जी और साथ में है दीपांशु। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जब हम लोग आए थे गोगाबिल लेक तो रोड इससे बेहतर थी और आज जो रोड की स्थिति है काफ़ी खराब है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो गोगाबिल लेक जाने के लिए या उस क्षेत्र का विकास करने के लिए पहला जो सरकार का कदम होना चाहिए वो होना चाहिए रोडवेज को पहले ठीक करें। और भी बातें मैं बताऊंगा आपको गोगाबिल लेक के बारे में, मगर पहुंचने पर। यह रोड इतना सकड़ा है कि आप देख सकते हैं सामने की ओर कि एक ट्रक और एक तरफ से ट्रैक्टर क्रॉस नहीं कर पा रही है और पूरा का पूरा रास्ता जाम हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए पहले आपको रोड मैप प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, तो ही इस गोगाबिल लेक का भी विकास हो सकता है। क्यों मनोज जी, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, नमस्ते। हाँ बिल्कुल, किसी भी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसका रोड मैप जो है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग उधर से जो आ रहे हैं तकरीबन हमको लगता है 20 से 25 किलोमीटर होगा और 20 से 25 किलोमीटर एकदम रोड की स्थिति बहुत दयनीय है, इसको सुधारना पड़ेगा। और मैं तो यही आग्रह करूँगा कि सबसे पहले रोड को दुरुस्त करें और रोड दुरुस्त होगी तो लोग का आवागमन सुलभ होगा और जिससे बहुत सारे सैलानी कटिहार आएंगे। वैसे यहाँ नेशनल हाईवे का एक रोड भी इनके आसपास क्रॉस करने वाला है जो साहेबगंज की ओर जाएगा और रोड और भी खराब हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ से क्रॉस कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो वर्क है ये NHI का वर्क है, ये सारा वर्क ये यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेगी। तो मुझे लगता है कि ये NHI का जो रोडवेज का यदि वर्क हो जाए तो और भी बेहतर होगा इस क्षेत्र का विकास। ये सामने मेरे बाईं ओर ये कैंप है, ये दिलीप बिल्डिकॉन का, और हम लोग तकरीबन पास ही हैं गोगाबिल झील के। कटिहार से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी और मनिहारी से ये स्थान 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जनलक्ष्य जो एक NGO है, ये सामने उनका कार्यालय, और ये जो संस्था है ये कुछ कार्य कर रही है। ये जो इनका बोर्ड है इसमें लिखा हुआ है गोगाबिल सूचना केंद्र, यानी कि गोगाबिल के झील के संदर्भ में इनके पास कुछ सूचनाएं एकत्रित हैं जिसको ये लगातार अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पर साझा करते हैं। आपका नाम क्या है? अनंत बिहारी पांडे। गोगाबिल झील के बारे में आप कुछ बताइए। चिड़िया रहता है सर, मछली ज़्यादा रहता है। अच्छा, हाँ। और कोई जानकारी है आपके इसमें? ना सर, नहीं है। ये NGO वाले क्या करते हैं यहाँ? NGO सर ये कटिहार का है। हाँ। डॉक्टर साहब है। हाँ। मड़ुआ वो गांव है। हाँ। वहाँ गोद लिया है वो। अच्छा। संतारी बस्ती है। हाँ हाँ। वहाँ गोद लिया है, तो उसी के चलते मैंने डॉक्टर साहब हाँ ऊपर बना दिया है महल में। अच्छा अच्छा। गोवा जी मैंने कोई बाहर से आ गया रहने खातिर, हाँ हाँ, तो रात भर रहेगा। तो यहाँ पर पक्षी आती है अभी? जी सर।
वो ठंडा दिन है ना, हाँ अब तो आइबे करेगा पक्षी। ओ, ठंडा दिन में तो पक्षी रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पायल चिड़िया पर जन मुदरिया आता है लोग, 5-6 गो जन ले आता है लोग टोकरी में, हाँ। चिड़िया लोग के पायल पहना के भेज देता है, छोड़ देता है। भागलपुर से आता है, दिल्ली से आता है लोग। तो पायल पहनाने से क्या होता है? पायल पहना दे मतलब हो गया है कि मैंने बाहर ये चिड़िया बाहर जाता है, हाँ मैं जहाँ चिड़िया खाना है कहाँ जाता है, वो चिड़िया कहाँ आ रहा है, यहाँ पर लोग को जानकारी ना है, पकड़ लेता है कि गोगा के झील के चिड़िया है, पायल पहना है। वो पंजाब के चिड़िया है, पायल पहना है। वही से मैंने लोग ये समझ में आया कि ये पायल पहनाने की प्रक्रिया बता रहे थे पांडे जी कि पायल पहनाने का मतलब है कि वो पायल गोगाबिल झील का प्रतीक है, या पंजाब की जो चिड़ियाएँ आती है वहाँ यहाँ वो भी शायद कोई पायल पहनती है, तो जैसा ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और नज़ारा हम लोग को मिलेगा सामने। नहीं, चाय लौट के आएंगे तो आपके यहाँ चाय पिए। चाचा जी क्या हाल चाल है? कहाँ के हैं आप? यही का अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं और माल भी रखते हैं। गोगाबिल झील है सामने, वहाँ पे क्या है उसका कुछ कहानी वानी मालूम है आपको? क्या कहानी मालूम होगा, अभी तो पक्षी उक्षी थोड़ा बहुत आया है। नेताजी लोग भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। अच्छा, अभी लोग आते हैं घूमने यहाँ? आते हैं तो अच्छा कभी कभी मान ला के आते हैं बीच बाच में। अच्छा, मैंने कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र का अभी? विकास तो मान ला के जो रास्ता घाट बना है यही विकास हुआ, अभी गोगा के विकास कहाँ कुछ हुआ है। मैंने कुछ वहाँ पर बीच में हुआ था ना, कुछ प्रोग्राम वोग्राम हुआ था? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो हुआ था, तो उधर हुआ था ना, उस टाइम में सूखा था। अच्छा, अभी भी वो सीढ़ी जो है सूख गया होगा। हाँ हाँ, बाकी बगल में कुल में पानी कीचड़ होगा। हाँ पक्षी है अभी? अब पक्षी मान ला के नदी में तो हुई करेगा। अभी बाकी उतना पक्षी नहीं है, जब ठंडा जब पूरा पड़ने लगेगा तब आएगा। चलिए चला जाए, चलिए। यहाँ पर जितना गोगा झील का नाम है, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं घूरने के लिए, देख हो करके चले जाते हैं। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, मायूस होकर जाते हैं। कोई चीज़ यहाँ व्यवस्था तो है नहीं, सोचते हैं आकर के हम लोग तो फंसिए गए, नाम पर आते हैं लोग। और यहाँ प्रतिदिन लोग 2-4 आदमी आते हैं जाते हैं, घूर करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। और इसका नाम बहुत कागज़ में तो बहुत आगे है, इसलिए यहाँ लोग आ जाते हैं। और पर्यटन मंत्री थी उमा पांडे जिस समय आई थी, यहाँ पर बहुत भीड़ लगा, यही टेंट लगा हुआ था। तो हम लोगों को लगा कुछ यहाँ बनेगा, पास कही कि नहीं हम पास कर देते हैं बनेगा, लेकिन यहाँ कुछ बना होना तो नहीं। यहाँ चिड़िया इतना आती थी कि मतलब ये पानी जो देखते हैं वो दिखाई नहीं देता था पहले। हो जाए एकदम। लोग आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये गोगाबिल झील का एरिया है। और इसको जैसा कि बिहार सरकार इसको डेवलप कर रही है, मुझे लगता है कि पिछले बार जब हम लोग दीपांशु आए थे तो उस बार से अभी, मैंने कोरोना के पहले अभी थोड़ा सा परिवर्तन नज़र आ रहा है, मगर जैसा परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इतिहास कहता है कि 300
प्रजातियों की पक्षी यहाँ हर वर्ष जाड़े के मौसम में, मैंने अभी मुझे लगता है 15-20 दिन में ठंड आ जाएगी तो लोग यहाँ पक्षी आएंगे भ्रमण के लिए। और पक्षी अभी भी कुछ नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा पक्षी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीक। सफीक जी। और आप? मेरा नाम मनोज जी। देखिए, इन लोगों को पक्षी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। दरअसल ये यहीं के बासिंदा है। आप लोग यहीं रहते हैं ना? हाँ, लोग आते हैं कि नहीं? हाँ, लोग भी, बहुत सारे लोग भी आते हैं। लोग घूमने आप आइएगा 1 जनवरी, साल में तो बहुत जनवरी महीना आइएगा 1 जनवरी को, तो यहाँ देखिएगा चारों बगल तंबू है। पूरा पिकनिक बनाते हैं लोग। पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, पक्षी रहता है उस समय। जनवरी महीना भरा हुआ रहता है। ये देखिए। और जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब सफीक जी ना, जी जी, सफीक जी बता रहे हैं कि जो मेन जो मुहाना है गोगा बीच। गोगाबिल का, वो सामने की ओर है। हम लोग सामने की ओर चलेंगे। हम लोग जब पिछले बार आए थे, बात तो तुमको याद होगा कि हम लोग इसी एरिया में आए थे और हम लोग यही जान रहे थे गोगाबिल झील यही है, मगर गोगाबिल झील असल में वो सामने की ओर है। वहाँ पर पानी जमा हुआ था जहाँ हम लोग नहीं जा सकते थे। और इस बार चल रहे हैं हम लोग, वहाँ देखते हैं। सरकार को इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रोड बनाना चाहिए, ये रोड बनना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटक आए। और जैसा कि सफीक भाई बता रहे थे अभी अपने हम लोग के साथ कि जनवरी के मौसम में पक्षियाँ यहाँ आती है भ्रमण के लिए, और जनवरी में ही पर्यटक ज़्यादातर आते हैं। पक्षी आया हुआ होगा अभी? पंछी तो आया होगा, जरूर उतर गया होगा। काहे कि उसका तो 10वीं होता है, वो उतर गया। कब? दशहरा के बाद। लोग आता है यहाँ घूमने? हाँ, आता तो सब कभी अवसर तो। अफसर लोग आता है जी, क्या वो जनवरी महीना में आएगा तो और जनवरी महीना में सब अफसर लोग आ जाएगा। हाँ, यही भोज भात करता है। अच्छा, भोज भात भी करता है। आप लोग भोज भात में नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं। मिलते हैं उन लोगों से। देखिए, हमारे ये छोटे से नन्हे से शहीद जी रास्ता दिखा रहे हैं। इधर कादो है। हम लोग गोगा झील के पास आ चुके हैं और हमारे साथ ये भाई साहब हमको मिले। इनका ये देख रहे हैं पूरा कैंप है। और ये शहीद, ये बच्चा शहीद देखिए भाग रहा है। शहीद इधर मदरसा में पढ़ता है। मैंने पूछा, भैया कौन क्लास में पढ़ते हो? तो मदरसा में पढ़ता हूँ। बोले ठीक है, मदरसा में क्लास कौन सा है? तो बोला छोड़ दिया पढ़ना, पढ़ो। हाँ, तो आप क्या नाम हुआ आपका? अजीजुर रहमान। अजीजुर जी का यहाँ पर मछली का पालन है इस दाएं साइड में। हाँ, पक्षियाँ आ गई है क्या विदेश? हाँ गया। आ गया है। हाँ, तो वो लोग घूमने आते हैं? नहीं वैसा फिलहाल ऐसे 1-2 कभी आते हैं। मतलब आने का भी तो रास्ता भी तो नहीं है। हम लोग कादो में होके आए हैं। बात ये है। रास्ता बनेगा तब तो लोग आएंगे। तो कुछ दिन के बाद अब आदमी आएगा। अभी अच्छा, अभी कम आते हैं। हाँ हाँ, कादो पाने के लिए वो बहुत कम आते हैं। में दिक्कत है। हाँ, दिक्कत के लिए। तो मैंने आप समझ रहे हैं कि रोडवेज की यदि सुविधा हो जाए, थोड़ा सा डेवलप हो जाए रोड, तो कुछ रेस्ट हाउस बन जाए हाँ। रहने के लिए, या विश्रामालय बन जाए, रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप हो जाए लोगों को रहने की। जैसे जनलक्ष्य ने एक वहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने देखा, एक जनलक्ष्य ने एक रूम भी बनाया है जो बाहर के लोग आके रहते हैं। मगर आज जनलक्ष्य के कोई व्यक्ति मिले नहीं, तो वहाँ एक पांडे जी थे, हमने उनसे बात भी की। तो उस तरह से कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो लोग आएंगे। और वीकेंड में कटिहार से या जो कटिहार के आसपास जो लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पर पिकनिक शिकनिक मनाने आते हैं और बताते हैं कि 1 जनवरी को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, कैसा भीड़ होता है? बहुत काफ़ी भीड़ होता है। अच्छा, बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते इस सब एरिया में भरा हैं। ये रहता है। सब एरिया भरा हुआ रहता है। वहाँ से लेकर वो गांव तक वो जो रास्ता है हाँ, पूरा उसमें भरा हुआ रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ होती है। हाँ, मगर ज़रूरत है इसको एक नया आयाम देने का। और सरकार के साथ साथ जो यहाँ के NGOs हैं या यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं,
इनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तब ये एरिया डेवलप करेगा और गोगा बिल झील को एक बिहार में एक पर्यटन स्थल के रूप में एक नया स्वरूप भी मिलेगा। करना चाहिए लोगों को, कुछ कीजिए आप लोग, ताकि गोगा बिल झील को राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान, मनिहारी का एक नया नाम मिले गोगा बिल झील के नाम से।